ऑलराइट, सो हे गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। आई एम बैक विद द वीडियो। आज की इस नई सी बढ़िया सी वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स आज आप लोगों से उस चीज़ों के पैसे ले लेते हैं जो वो लोग जानते हैं कि आप बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले और आप उसको डेफिनेटली यूज़ भी नहीं करते हैं। तो आप लोग जैसा कि जो है आप लोग सोचते हैं कि हमारा जितना भी बजट है 10,000, 15,000, 20,000, 25, 30, 40, 50, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आपका बजट है उतने में आप लोग अपना एक अच्छा सा बेस्ट स्मार्टफोन लेने की चूज़ करते हैं और आराम से आप लोग वो चूज़ कर सकते हैं कि हमको ये वाला स्मार्टफोन पसंद आ रहा है तो हम लोग ये वाला ले लेंगे। बट आज मैं कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे स्मार्टफोन कंपनी जो आप लोगों को, हम लोगों को, सबको उल्लू बना के ज़्यादा प्राइस हड़प सकती हैं। कोई भी कंपनी ये भी हो सकती है। और तो चलिए हम लोग इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ फैक्टर्स मैंने लिख रखे हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैमराज। तो आजकल आप लोगों ने हर फोन में देखा होगा ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप, माइक्रो डेप्थ सेंसर और पता नहीं कौन कौन से सेंसर्स, एआई कैमरा, डुअल कैमरा और पता नहीं कौन कौन से कैमराज होने लगे हैं। आप लोगों को हमेशा से, तो सबसे पहले से जब से स्टार्ट हुआ तब से तो एक कैमरा आता था और वो एक कैमरा हम लोगों के लिए काम का बहुत है, आसानी से काम आ जाता है हम लोग के एक कैमरा वो, और हम लोगों को ज्यादा कैमराज की जरूरत नहीं पड़ती है। बट आजकल ऐसा हो गया है कि सारे फोन्स में लगभग आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 32 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा और 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, ऐसे कहा जाता है बार बार। और कुछ लोग तो इसमें ये बात भी समझते हैं, जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कि वो 4 कैमरे एक साथ फोटो कभी नहीं खींचते हैं। वो सब कैमरेज अलग अलग जो है कामों के लिए होते हैं। तो स्मार्टफोन कंपनीज क्या करती हैं कि एक मेन कैमरा डाल देती है 64 मेगापिक्सल का, जो कि आप लोगों को जरूरत है, वो बात ठीक है, उसके पैसे सही है लेना। दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा जो आप लोग का है वो आप लोगों को काफी जरूरत पड़ती है, मतलब आजकल काफी जरूरत पड़ने लगी है उस कैमरे की, तो वो भी एक जो है मान सकते हैं कि ठीक है। और टेलीफोटो लेंस जो कि 20,000 के नीचे नहीं मिलता है, वो आप जो है कंपनीज डाल देती हैं, जो भी काफी जूम करने पे आप लोगों को अच्छा इफेक्ट वो देता है, मतलब जी आपकी फोटो फटती नहीं है। तो ये बात भी मान लेते हैं कि ये 3 कैमरास तो ठीक है। बट माइक्रो और डेप्थ सेंसर, ये दोनों सेंसर्स का काम क्या है, आधे से ज्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं होंगे। माइक्रो जो है माइक्रो शॉट्स के लिए काम आता है, जो आप लोग बहुत जो है क्लोज से कोई फोटो खींचते हैं तो उसके लिए काम आएगा। बट इतने जो है क्लोज से कोई फोटो खींचता नहीं, और हम लोग का मेन कैमरा भी उतने आराम से सेंस करके फोटो खींच सकता है। और डेप्थ सेंसर भी ऐसे ही काम आते हैं। और इन सबको आप लोग देखेंगे तो ज्यादा हायर प्राइस में, यानी कि 25, 30, 40, 50,000 के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे, 50,000 के ऊपर बेसिकली, तो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस आ जाता है और इनको जो है हटा दिया जाता है, माइक्रो और डेप्थ सेंसर को। और कभी कभी ये मोनोक्रोम सेंसर और ये सब के नाम से भी आ जाते हैं। तो ये सब बात जो है सही नहीं है, और जिससे आप लोग कभी यूज नहीं करते इन दो कैमरास को। और इन दो कैमरास को लगाने के पैसे तो जरूर ही पड़ते हैं, क्योंकि बगैर पैसे के कोई काम तो होता नहीं है। तो ये कैमराज इसीलिए जो आपको जो हायर रेंज के जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका कोई ज्यादा काम नहीं होता है। और ये खाली कैमरा काउंट बढ़ाने के लिए और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए गए हैं कि ये देखिए हमारे में जो है 4 कैमरा है, 5 कैमरा है। हाँ, 5 कैमरा वाला नोकिया का एक फोन आने वाला था, 5 कैमरा, 6 कैमरा, पता नहीं कितने कैमरा। बट आप लोग को मुश्किल से जो जरूरत होती है 20,000 के नीचे, वो 2 कैमरे की, और अगर 20,000 के ऊपर आपका बजट है तो 3 कैमरे की, बस। इससे ज्यादा आप लोगों को कोई कैमरे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और हम लोग अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट है रैम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, रैम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने फोन का, कि कितनी जीबी रैम है, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB, 16 GB, 18 GB, इतनी यहाँ तक रैम पहुंच चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लैपटॉप्स होते हैं, उनमें भी आपका जैसे 8 GB रैम वाला लैपटॉप है तो वो बहुत आराम से बाकी सारे काम जो है आराम से कर लेता है, उसको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती, जबकि लैपटॉप्स में ज्यादा हायर आपके टास्क होते हैं। और आप लोग जैसे कि फोन में जानते हैं कि मैंने एक वीडियो बना रखा है, अभी कल परसों में ही डाला था, कि रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेसर। तो गेमिंग के हिसाब से तो आपका प्रोसेसर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जरूर देख लिएगा। और आप लोगों को कितनी रैम की जरूरत है? मोस्टली 4 GB रैम, 6 GB रैम आइडियल हो गया बिल्कुल, और 8 GB रैम मोस्टली, मतलब लास्टली, कि आप लोग इतनी ज्यादा रैम हैंडल कर सकते हैं। इससे आगे 12 GB रैम, 16 GB रैम, 18 GB रैम, इन सब की रैम्स का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, जितनी भी रैम आगे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से प्राइस भी बढ़ जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हमारे में 12 GB, 16 GB रैम होने वाली है तो हमारा फोन मतलब बहुत, मतलब फंसेगा ही नहीं कभी, और ऐसा होता भी है। बट 8 GB रैम वाला फोन भी कहाँ फंसते हैं यार? अगर आप लोग अच्छे से एक फोन ले रहे हैं तो 8 GB रैम वाला भी फोन कभी नहीं फंसने वाला।
तो इतने ज्यादा रैम की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप इतने हैवी टास्क करने वाले ही नहीं है कि आपका प्रोसेसर भी पूरा चूस जाए और रैम भी सारी चली जाए। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 8 GB रैम के ऊपर जो 12 और 16 18 GB रैम के ऑप्शंस जो आते हैं, ये आप लोगों को पैसे ऐंठने के लिए या फिर ऐसे ही जो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं कि आप इन पे ज्यादा पैसा खर्चा कर सकें। तो ये था हम लोग का दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो 5G हाइप। अभी तो 5G हाइप सही है, क्योंकि अगले आने वाले 1-1.5 साल में 5G आ सकता है। बट हम लोग बैक करते हैं अपने आप को 2019 में, 2019 में यहाँ पे जब प्रोसेसर था प्रोमिनियंट 855 और 855 प्लस, तो उस टाइम पे ऐसा करा जा रहा था कि उस जो है वो फोन मतलब 855 जो था वो 5G रेडी नहीं था, तो उसमें जो है अलग से मॉडेम लगा दिए जा रहे थे ताकि आपका फोन जो है वो 5G प्लस हो जाए। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसकी वजह से आप लोग को ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा था, और उस जमाने में 5G करके क्या फायदा हुआ। अभी आज 2 साल हो रहे हैं और 5G तो अभी तक नहीं आया, और आने वाले 1.5 साल में भी नहीं आएगा, जहां तक कि लग रहा है 1.5 साल बाद ही आएगा। तो 3.5 साल तक कौन फोन चलाएगा। अगर हाँ माना बहुत लोग होते हैं कि जो बहुत साल तक फोन चलाते हैं अपना 5-6 साल तक, उनके लिए तो ठीक है, बट एवरेज जो हैं लोग वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल चलाते हैं। तो जिन्होंने उस टाइम पे 5G फोन करवाया था अपना, तो उनके लिए क्या ही कह सकते हैं। उनके लिए ना कोई काम आया, उनका जो पैसा था वो फालतू वेस्ट किया। अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि अभी आप लोग 5G फोन ना लें, क्योंकि अभी 1.5 साल के अंदर या 1.5 साल के थोड़ा सा ज्यादा ही देर में आ जाएगा, लेकिन 5G तो आप लोग 1.5 साल तो अपना फोन चला ही सकते हैं आराम से। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। तो ये है डिस्प्ले। जी हाँ, डिस्प्ले होती है आपकी फोन में, या तो होती है IPS LCD या तो होती है AMOLED डिस्प्ले। 2 तरह की डिस्प्लेज होती हैं, और जो आपकी रेजोल्यूशंस होते हैं वो होते हैं 720p 1080p और बाकी 4K और 8K, पता नहीं कितने कितने रेजोल्यूशंस आने लग गए हैं अब। बट आइडियल जो होता है वो 1080p होता है। वो सब तो ठीक है, बट प्रॉब्लम ये होने लग गई है अब से कि रिफ्रेश रेट्स 60 हर्ट्ज, उसके बाद 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं 60 हर्ट्ज जो है वो आइडियल पैनल होता है बिल्कुल, और आप लोग को 60 हर्ट्ज के ही फोन देखने को मिलते थे ज्यादातर। अभी पिछले साल में 120 हर्ट्ज का बहुत चलन चल गया है और 144 हर्ट्ज भी आ चुका है। क्यों चाहिए हम लोग को इतनी जो रिफ्रेश रेट की फास्टनेस। हम लोग की आईसाइट जो है वो 24 FPS पे चलती है, तो हम लोग की 30 FPS तक सही रहेगा फोन की जो होती है। बट 60 FPS फोन है, ठीक है, 60 हर्ट्ज फोन है वो ठीक रहेंगे। 90 हर्ट्ज तक भी ठीक है, क्योंकि PUBG जैसे गेम 90 हर्ट्ज का फीचर ले आए हैं अपने अंदर। बट मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले टाइम्स में कोई 120 हर्ट्ज का फीचर लाने वाला है मोबाइल फोन गेम्स के लिए। तो ये तो यूजलेस हो गया, और लोग सोचते कि मैं अपना अगर 120 हर्ट्ज होगी रिफ्रेश रेट मेरा, तो मेरा फोन बहुत तेज चलेगा। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज में कोई फर्क नहीं है। और वैसे ही जो है 90 हर्ट्ज और 140 हर्ट्ज में कोई भी फर्क नहीं होगा। 60 हर्ट्ज और 90 हर्ट्ज में हाँ फर्क पता चलता है, बट इसके आगे ज्यादा फर्क नहीं पता चलता है, क्योंकि हमारी आईसाइट ही इतनी तेज नहीं भाग पाती है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, एक हल्का सा कहीं ना कहीं आपको स्टडर अगर बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा 90 हर्ट्ज में देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलने वाला आपको कोई भी स्टडर। तो इसमें भी आप लोग को स्मार्टफोन कंपनीज जो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा के उससे पैसा कमा लेती हैं, और साथ ही साथ आप लोग का जो 144 हर्ट्ज का आया है तो उससे थोड़ा सा और ज्यादा पैसे कमा लेती हैं। लेकिन इनका जो प्रैक्टिकल लाइफ में अभी तो कोई काम बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 5th एंड लास्ट पॉइंट की, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शंस। आप लोग जानते होंगे गोरिल्ला ग्लास 2, 3, 4, 5, 6, विक्टस, सेरामिक शील्ड एप्पल की। तो इन सब को तो आप लोग जानते ही होंगे कि फोन्स में आजकल मिलने लगे। 10-10 हजार के फोन्स में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 मिलने लगा है। बट प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को बाद में क्या करना पड़ता है। जैसे ही आप लोग नया फोन लेते हैं, आप लोग सच्ची बताना कि आप लोग बिना जो टेम्पर्ड ग्लास के 200-300 ऐसे टेम्पर्ड ग्लास के बगैर आप लोग फोन यूज नहीं करते होंगे 90% ऑफ द पीपल। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो गोरिल्ला ग्लास पे लोग इतना बिलीव करते हैं कि हाँ हमारा गोरिल्ला ग्लास अगर हमारा फोन गिर जाएगा तो उसको बचा लेगा। इसीलिए लोग जो है अपने टेम्पर्ड ग्लास लगवाते हैं ताकि हमारा बाई चांस अगर गिर गया तो बच जाएगा। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि गोरिल्ला ग्लास में पावर होती है, और अगर एक बार गिर गया तो शायद आपका फोन बचा भी ले, और शायद आपका फोन टूट भी जाए। वो गिरने पे मैटर करता है किस तरफ से गिरा, कैसे गिरा। बट लोग आज भी जो है ट्रस्ट करते हैं अपने टेम्पर्ड ग्लास पे 200-300 रुपए के। सो हम लोग को इसकी भी कोई नीड नहीं है। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 6, 5, 4 हम लोग को इसकी कोई जरूरत भी नहीं है कि हमारे फोन में
क्यों लगाए और काहे के लिए लगाए और बचाने के लिए लगाए, तो हम लोग उसके ऊपर से टेम्पर्ड क्यों लगा रहे हैं। तो इससे भी होता है कि स्मार्टफोन कंपनीज आपके जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती हैं और आप लोग का फोन जो होता है वो महंगा पड़ जाता है आप लोगों को। तो आप लोग हो सकता हो आप लोगों को समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।